ले भिखारी, खाना खा लियो। धन्यवाद दीदी। ये तो जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। सोफिया बेटा इस हालत में? बेटा बहुत तेज भूख लगी थी। हाँ दीदी, कल से कुछ खाया नहीं है। पर तुमने कल से कुछ क्यों नहीं खाया? मतलब तुम्हारा घर नहीं है क्या? और इतनी ठंड में तुम यहाँ पे लेटी हो इस हालत में? दीदी ठंड तो लगती है, बस क्या करूँ, मजबूरी है। लेकिन बेटा ऐसी भी क्या मजबूरी, जब मम्मी पापा है तो तुम घर जाओ ना, उनके साथ रहो, तो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अरे नहीं नहीं दीदी, मम्मी पापा तो हैं, बहुत लंबी कहानी है, आप जानकर क्या ही करोगी। बेटा प्लीज मुझे बताओ, मुझे तुम्हें इस हालत में देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कितनी छोटी सी जान हो तुम, और ऐसे रोड पे। दीदी आप इतना पूछ रहे तो बता ही देती हूँ। मेरे ना पापा भी थे और मम्मी भी थी, हम लोग बहुत खुश रहते थे। फिर मेरे पापा की डेथ हो गई। फिर ना मेरी मम्मी ने दूसरी शादी करी, और जो मेरे नए पापा थे ना, उन्हें मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, वो बहुत गंदे थे। मेरी मम्मी ना किसी काम से बाहर गई हुई थी, तो उन्होंने ना दूसरी लड़की को घर पे बुला लिया था। मैंने बोला लेट्स हैव सम कॉफी। पापा ये कौन है? ये गर्लफ्रेंड है मेरी। गर्लफ्रेंड? आप मम्मा को धोखा दे रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मी से कभी प्यार करता ही नहीं था, समझ में आई? उसके साथ तो मैं सिर्फ पैसे के लिए जुड़ा हूँ। प्यार तो मैं इससे करता हूँ। मैं मम्मा को सब सच बता दूंगी, फिर मम्मा ना आपको घर से बाहर निकाल देंगी। क्या बोला तूने? तेरी मम्मा इनको घर से बाहर निकालेंगी, तुझे तो घर से मैं बाहर निकालूंगी। इधर आ। रुको, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो छोड़ो। चल बाहर निकल घर से। तो बस उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। कोई आके खाना दी जाता है तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ता है। तो बेटा आपने अपनी मम्मी को सब कुछ बताने का ट्राई नहीं करा, कॉल करने का या फिर कुछ भी ऐसा? नहीं दीदी, मैंने बताने की तो बहुत कोशिश करी थी, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी मम्मी दोबारा मिल जाए, फिर मैं उनके साथ ही रहूंगी। और दीदी अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, और ना ही मेरे पास फोन है, ना ही मुझे मम्मी का नंबर पता। मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई है ना, इस वजह से। अच्छा तो आप चाहते हो आपकी मम्मी वापस आ जाए? अगर आपकी मम्मी वापस आ जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मुझे ना बहुत खुशी भी होगी कि मेरी मम्मी वापस आ गई। फिर मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। बेटा कुछ भी सच बताने की जरूरत नहीं है, आपकी मम्मा ने सब कुछ सुन लिया, और अब तुम्हें ऐसे रोड पे सोने की जरूरत नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि चिराग ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। मम्मी जब आपने शादी की थी तो मैंने आपसे बोला था कि ये अच्छे अंकल नहीं है, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी, और देखो आज क्या हो गया। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, उसके लिए मुझे माफ कर देना। को भक्त मुझे इग्नोर मत करो। अगर इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आने वाली शिवरात्रि में तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और बेटे जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। लेकिन पता नहीं मैंने उसकी बातों पे कैसे यकीन कर लिया। वो मुझे तो ऐसा दिखाता था कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती कि चिराग ऐसा कर सकता है जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। छोड़ो इसको, रखो। अब मम्मा आ गई है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।